सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बेहद बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में अभीरा की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है। हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उसे अस्पताल तक पहुंचाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या होगा कि अभीरा की जान मुश्किल में पड़ जाएगी? आइए जानते हैं पूरे ट्विस्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हर नए ट्विस्ट और अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर मल्होत्रा के केस से, जिसकी जिम्मेदारी अभीरा के कंधों पर होती है। यह केस उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह यह केस हार जाती है तो उसे फर्म की कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। यही वजह है कि अभीरा दिन रात मेहनत कर रही होती है और पूरी लगन के साथ केस की तैयारी में जुटी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ फूफासा अभीरा को हराने के लिए नई नई चालें चलते हैं। वह जानबूझकर केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज फाड़ देते हैं, ताकि अभीरा की सारी मेहनत बेकार हो जाए और उसे शुरुआत से सब कुछ दोबारा तैयार करना पड़े। यह देखकर अभीरा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी अरमान और दोनों बच्चियां उसका साथ देने के लिए आगे आते हैं। तीनों मिलकर एक एक कागज जोड़ते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि केस समय पर तैयार हो जाए। इसी बीच लगातार काम के तनाव की वजह से अरमान की तबीयत बिगड़ने लगती है। अभीरा तुरंत उसे घर लेकर जाती है ताकि वह आराम कर सके। दूसरी ओर दोनों बच्चियां बड़े धैर्य के साथ फटे हुए दस्तावेज जोड़ने में लगी रहती हैं और आखिरकार काफी हद तक सारे पेपर तैयार कर देती हैं। घर पहुंचने के बाद पूरे परिवार को एक और बड़ी खबर मिलती है। पता चलता है कि दिशा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग दिशा को बधाई देते हैं। हालांकि इस खुशी के बीच एक दर्द भी छिपा होता है, क्योंकि दिशा ने अतीत में जो गलतियां की थीं, उन्हें परिवार का कोई भी सदस्य पूरी तरह भूल नहीं पाया है। अरमान और अभीरा भी दिशा को शुभकामनाएं देते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर फूफासा एक बार फिर अपनी चाल चलते हैं। वह विद्या के मन में जहर घोलते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि काम के चक्कर में अभीरा अरमान को समय पर दवाई देना ही भूल जाए। वह विद्या को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आजकल अभीरा का पूरा ध्यान अपने काम पर है, अरमान पर नहीं। विद्या भी जब जब अभीरा को देखती है, उसे किसी न किसी काम में व्यस्त पाती है। यही बात उसके मन में शक पैदा कर देती है। रात होते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अरमान के पास जाकर कहती है, लो बेटा, अपनी दवाई खा लो। इस लड़की को तो शायद कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन अरमान मुस्कुराते हुए विद्या को जवाब देता है, मां, अभीरा मुझे पहले ही दवाई दे चुकी है। उसने मेरे लिए पूरा शेड्यूल बना रखा है कि कौन सी दवाई कब और कैसे देनी है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरमान की यह बात सुनकर विद्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक बार फिर अभीरा से माफी मांग लेती है। कुछ समय के लिए मामला शांत हो जाता है, लेकिन फूफासा अपनी साजिशों से बाज नहीं आते। अगले दिन सभी लोग पोद्दार फर्म पहुंचते हैं। अभीरा अपने केबिन में बैठकर केस की तैयारी कर रही होती है, जबकि अरमान किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। तभी मौका देखकर कोई शख्स केबिन के अंदर एक संदिग्ध डिब्बा फेंक देता है। कुछ ही पलों में वहां धुआं फैलने लगता है और अभीरा बुरी तरह उसमें फंस जाती है। दम घुटने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाती है, अरमान, मुझे बचाओ! अरमान, प्लीज मुझे बचाओ! बाहर मौजूद अरमान जैसे ही अभीरा की आवाज सुनता है, वह बिना एक पल गनवाए अंदर दौड़ पड़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह अभीरा को धुएं से बाहर निकालता है और तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा पूरी तरह सुरक्षित बच पाएगी? क्या इस खतरनाक साजिश के पीछे फूफासा का हाथ है, या फिर कोई और दुश्मन इस हमले का मास्टरमाइंड है?
आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और स्पॉयलर्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।